ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की संभावना बढ़ी है। आरबीआई की एमपीसी बैठक का आज दूसरा दिन है। आरबीआई गवर्नर सुबह 10 बजे सुनाएंगे नीतिगत फैसले। आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फेर बदल नहीं होगा। तो ये आकाश जिंदल जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से प्रेडिक्शन की गई है। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी फेर बदल नहीं होगा। 10 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में आरबीआई गवर्नर अपने नीतिगत फैसले सुनाएंगे। आरबीआई की एमपीसी बैठक का आज दूसरा दिन है और आकाश जिंदल जी मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपकी जो प्रेडिक्शन उसी का जिक्र कर लेते हैं। आपने कहा है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है, मेरा आकाश जिंदल का और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा। कारण क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन भले ही ज्यादा 4.38% है, बट इस समय जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से या और क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन है, तो डिमांड कंप्रेशन से इन्फ्लेशन कम होने वाली नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेटस को यानी एज इट इज रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और दूसरा जो क्योंकि मेरा ये मानना है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सारे सदस्य बहुत ही नॉलेजेबल और टैलेंटेड है और वो पल पल की खबरों पर ध्यान रखते हैं। अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की संभावना भी बन रही है। अभी जो न्यूज से आ रहा है, कतर से आ रहा है, उसके हिसाब से शायद स्टेट ऑफ हॉर्मूज 1 या 2 दिन में खुल जाए। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है और कमर्शियल व्हीकल्स को बिना किसी इश्यू के वहां से पास करने दिया जाता है कमर्शियल व्हीकल्स को, तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन हमारी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो फिर हमें कोई इश्यू नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे कोई संभावना नहीं लगती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फेरबदल करेंगे। हालांकि एज यू राइटली सेड, असली औपचारिक घोषणा तो 10 बड़ी होगी, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। ये मात्र मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी तो जो आरबीआई कहेंगे वही फाइनल होगा। बिल्कुल, वो हम देख ही लेंगे सर जब फैसले सुनाए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए।